जय श्री ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह भगवान आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित भगवान आदिनाथ स्वामी का स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें अपना छठवां छंद चल रहा है। पहले हम थोड़ा 5 छंद पढ़ लेते हैं, उसके बाद छठवें छंद पर चर्चा शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् अन्याकरीक्षति जना सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले पवनोद्धतमक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत हूँ, तथा श्रुतवताम, जो बहुश्रुत लोग हैं, श्रुत के धारी हैं, उनके सामने परिहास धाम, मैं मजाक का पात्र हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाए ऐसा। फिर भी त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम, आपकी भक्ति मुझे जबरन ही मुखरी कुरते वाचाल कर रही है। वाचाल कर रही है, इस शब्द में बड़ी गहराई।
मुखरी और बोलने वक्ता, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ में बताऊंगा अभी। यत चूंकि कोकिला कोयल किल वास्तव में मधु ऋतु यानी मधुमास बसंत मास उसमें मधुरम विरौती, वह बड़ा मीठा बोलती है। यह विरौती का अर्थ बोलना नहीं होता है, अपन कर रहे हैं, अभी आगे समझाऊंगा। तत् उसमें चाम्र चारु कलिका, चाम्र नहीं आम्र शब्द है, चा शब्द तो और है, ठीक है ना। आम की सुंदर जो कलियां हैं, बौर है, उसका निकर माने समूह गुच्छा, पर एक हेतु एकमात्र कारण है, ठीक है ना। कोयल कोई पागल नहीं होती, लेकिन वो बौरा जाती है। जब बौर आ जाता है तो वो बौरा जाती है, समझ गए। आम का बौर आ जाता है तो वो भी बौर आ जाती है। तो इसमें भक्ति के लिए 2-3 बड़े रोचक चीजें जानकारियां दी हैं, क्योंकि 7वें छंद तक कवि ने भक्ति स्तोत्र शुरू नहीं किया, उसकी पीठिका बनाई। 8वें छंद से वो बात शुरू करते हैं और एक्चुअली जो ही शुरू करते हैं 9वें छंद में खत्म कर देते हैं। ये बड़ा विचित्र प्रयोग है, इसमें आचार्य की पूर्व मनोविज्ञान देखना पड़ेगा, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, समझिए। क्रमशः जैसी चर्चा आएगी और उन बात को क्लियर करेंगे। अभी सब कुछ छेड़ेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो। अभी तो ये समझे कि इसमें क्या कहना चाहते भक्ति के बारे में आचार्य। तो उसमें पहला पॉइंट है मुखरी कुरते, वाचाल करती, बुलवाती नहीं, वाचाल करती। माने भक्ति जो है उसमें कुछ कुछ वाचालपना होता है। अब आपको पहले वाचालपना समझना पड़ेगा। जैसे बच्चे को पहले किसी तरह बोलना सिखाते हैं, बेटा बोलो आ, आम, अम्मा, पानी, धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। वो थोड़ा सीख जाए, फिर आप कुछ भी काम करो कान खाता है, उसको कहते हैं वाचालपना। वो रुकते ही नहीं, पहले हमारी सुन, दादू तुम्हारी हम बाद में सुनेंगे, पहले हमारी सुन। कहाँ कि आज वो ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, कहाँ की सुना। जब उन्हें सुनाना तो रुकेंगे नहीं, और आप पूछो तो बोलेंगे नहीं। उसको कहते हैं असली वाचालपन, समझ गए। तो जो भक्त होता है, वो जो भक्ति करता है, भक्ति के मूड में होता है, और आपको सब भक्त तो मैं हूं, भक्ति भी करता हूं, लेकिन मैं तो मन में कर लेता हूं। आप समझ लेना कि आप अपने आप को धोखा दे, कम से कम मानता हूं तो आपसे सहमत नहीं। कहते हैं भक्त अकेला बोलता नहीं है, गाता नहीं है, वो तो बोरा जाता है। वो भूल जाता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, जो उसे बोलना जितने भाव है सब निकलते, समझ गया। अभी इसका विस्तार आएगा, अभी तो पहले शब्दार्थ समझ रहे, ठीक है ना। एक इस पंक्ति का थोड़ा सा अर्थ पिछली स्वाध्याय में हुआ था, पिछले रविवार को। इसकी बात हमने कहा था अपन चलाएंगे, तो अभी शुरू कर रहे हैं कि भक्ति क्या करती है, वाचाल करती है। और जो वाचाल होता है वो कंट्रोल में नहीं होता, वो बिना ब्रेक की गाड़ी और बिना स्विच का रेडियो होता है। चालू तो हो जाता है, बंद कैसे ये समझ में नहीं आता। ऐसे ही जब आपके मन में वीतराग परमात्मा भावों से जुड़ जाए, बोले जाते हैं, वो आगे पीछे ज्यादा लिंक विंक और बहुत ज्यादा चतुराई नहीं देखते। वो बेवकूफ नहीं होता, भले ही अल्पश्रुत सही, पर अल्पश्रुत तो है ना, जीरो तो नहीं है ना।
वो अल्पश्रुत तो होता है, तभी तो भक्ति कर पाएगा, वरना शब्द कहां से लाएगा? कुछ तो जानकारी उसे होना चाहिए वीतराग धर्म के बारे में, वीतराग देव के बारे में, भक्ति के बारे में, उसे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, बड़े लोगों जितना नहीं है पर होगा जरूर। तो इसका मतलब वो बावलापन करेगा, बोराएगा, लेकिन बकेगा नहीं। वो एक चीज को बार बार कहता जाएगा, वो सुने नहीं किसी की। ये चीज तो सब होगी, इसका निषेध नहीं, ठीक है। लेकिन लोक में जैसे कहते हैं भाई साहब आप 5 मिनट बोलो, वो बोले यार। अब बताओ ये अच्छी बात है कि गलत है? वो गलत नहीं बोल रहा, लेकिन गलत कर रहा कि नहीं कर रहा? डिफरेंस हो जाएगा। तो वो उसको वाचालता कहते हैं, जिसमें लोग की मरे। भाई साहब हमें पता है समय लेट हो रहा है, भाई साहब हमें पता है ऐसा है, लेकिन मैं अपने भावों को रोक नहीं पा रहा हूं। समझ, उसको कहते मुखरी कुर्ते। और उसमें अरे साहब आपके बारे में हमें आज पहली बार तो बोलने का मौका मिला, आप ही हमें मजबूर कर रहे हैं, आपके गुण, आपके इतनी महिमा है, क्या करें हम 2 मिनट में कैसे बोल लें? आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि ना बोले जा। डिफरेंस पर अब जब अल्पश्रुत हो और श्रुतवताम परिहास धाम हो तो फिर काहे को बोल रहे? कहते यदि भक्ति होगी तो बोलोगे, चुप नहीं रह सकते। ये जितने पंडित अपने आप को खाली व्याख्यान में वक्ता बनाते हैं और भक्ति में बोलने में, अरे सामने कोई गवैया थोड़ी, गाने का प्रसंग नहीं है, उसमें आपको तन्मयता, आनंद आना चाहिए। तन्मय हो जाओ बिल्कुल, गाए जा रहे, बोले जा रहे, कब कितना घड़ी देख के कौन कर रहा, समझ? कई काम होते हैं घड़ी देख के कब करते कि करते? जब तक मजा आ रहा है, जब तक मन रम रहा है, तब तक कर रहे हैं। ऐसे ही भक्ति कभी भी घड़ी देख के नहीं की जाती। आगे कभी मंदिर में भक्ति का प्रोग्राम रखो तो ये बताना कि भक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि मेरी बात तो हजम नहीं होती ना, आप लोगों की हो जाएगी। मैंने तो कहा नहीं, आचार्य ने लिखा, साफ के नहीं लिखा, ठीक है ना। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, आपकी भक्ति मुझे जबरन मजबूर कर रही है। बोलो बोलो, गाए जाओ, समझ गए? तो यदि वो भगवान के गुणानुवाद, आपके गुण ही इतने, मैं क्या करूं? जिनसेन आचार्य ने सहस्रनाम लिख दिया, वो इतना सा है, पतला सा, इससे भी पतला। भाई 1000 नाम ही तो है, और क्या? कितने छंद बनेंगे? एक छंद में यदि 8 या 10 नाम भी मानो तो कितने छंद बनेंगे? समझ रहे? ज्यादा है 100 छंदों में, 110 छंदों में पूरा हो जाए 110 छंद। यदि 48 छंदों, उसके 3-3 अनुवाद, 4-4 अनुवाद इसमें लिखे हैं, तब इतनी सी बनी है ये। तो एक चीज तो तय है कि वो 100 छंद या 110 छंद इससे मोटे तो नहीं होंगे, ये तो तय है ना। लेकिन उसकी जिन सहस्रनाम की टीका लिखी गई वो है मेरे पास, वो प्रकाशित है, वो इतने मोटे शास्त्र के आकार, एक एक जो उनका भगवान का नाम दिया गया, जो उसका विस्तार जो उन्होंने किया, सब ये नाम क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या अभिप्राय है, जिनेंद्र भगवान को ऐसा क्यों कहा गया, वो विस्तार विस्तार विस्तार, तब पता चलता है कि भाई साहब जिन सहस्रनाम कोई ऐसी हरी गरी चीज नहीं है, तो बहुत गजब चीज है, समझ रहे? तो जब आप उनके 1000 नामों में तो इतने विस्तार हो गया, तो क्या 1000 ही नाम होते? बताओ,
भाई उनके गुण इतने हैं। वो अन्य मतियों में आता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कब तक कहो, गाए जाओ, समझ रहे ना। तो ऐसे ही वीतराग भगवान के गुणों का अनुवाद कितने जीवों ने, कितने कवियों ने किया, कितने महापुरुष विद्वानों ने किया। क्या किसी न किसी ने निकल की? और कोई कह सका कि पूरा हो गया, इसके बाद जरूरत नहीं है? आप गुणस्थान की चर्चा करोगे तो हाँ सब पूरी होगी। अब क्या कहें, 14 होते तो 14 ही होते, जिसकी जो परिभाषा है सो है। अब उसमें क्या बोलोगे? अब डिफरेंस समझ रहे हैं। मार्गण स्थान की करो तो उतने ही है, अणुव्रत महाव्रत की करो तो जितने हैं उतने ही तो रहेंगे। क्या और बढ़ा दोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के गुणों में एक एक गुण का विस्तार करते करते, उसकी महिमा करते करते, उसके प्रति भाव विभोर होकर के भक्त जब बोलते हैं तो कितने कवियों ने आज तक, कितने आचार्यों ने कितने स्तोत्र और काव्य लिखे, भक्ति काव्य। क्या कोई ये कह सकता कि इसके बाद नया नहीं लिखा जाएगा? अब तो पूरे हो गए, सारी चर्चा हो गई, कह सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि जो कुछ भी लिखे गए वो उनके गुणों के आगे समुद्र में बूंद जितने नहीं। आपके गुण, आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना महिमाशाली है कि बलान में वो मजबूर करता है, भाई साहब कब तक बोले, हम घड़ी देख के कैसे बोले? बोलते ही जाते। आपके खत्म हो जब तो मैं चुप हूं ना, आपके खत्म होते ना मैं चुप होता। जब तक बैटरी चालू है जब तक बोलूंगा, बैटरी डाउन हो जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगी। ये व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, बड़ी सच्ची बात बता। भक्ति का स्वरूप यही है। आप सब चीज में थक जाओगे, स्वाध्याय घंटे भर से ज्यादा करोगे आप, भक्ति में सब धीरे धीरे पहले बोलेंगे, बोलने के बाद ताली बजाएंगे, ताली बजाएगा को नाचना, क्या क्या नहीं होगा, सब उसके पार्ट में आ जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, ताली बजाना, नाचना करना वो अतिरिक्त बातें हैं, अलग चीजें हैं। मूल चीज क्या है? मुखरी कुर्ते, हर व्यक्ति बोलता है। आप लोग मंदिर में भक्ति कराते तो जो बोलता है वही अकेला बोलता है कि बाकी सब भी बोलते हैं? सब बोलते हैं। क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही ये है। उसमें यदि आप वाचाल नहीं बनोगे, किसी को गाना आता है वो गाए, और जिसको गाना नहीं आता, हम लोग कभी कभी ऐसी चीजें भी झेलते कि नहीं झेलते, लेकिन वो उसको हम रोकते। जब यदि वो नहीं गाना जानते तो रोकते क्यों नहीं? वो मुखरी कुर्ते, यदि वो उन भावों में भक्ति के द्वारा वाचाल हो रहे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि आपका गला अच्छा होना ही चाहिए, आपको छंद का ज्ञान होना ही चाहिए, ये शर्त नहीं। भक्ति गुणों के अनुवाद का नाम, और गुण की अनंतता वह हमारे लिए बलान जबरन मुखरी को, वो हमें अनलिमिटेड बना देती। किसी चीज में समाती नहीं है भक्ति। सबसे पहले तो वो वाचाल कर देती, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, समझिए। अब विद्वत्ता हो तो उसका बड़ा अंतर पड़ता है। एक आपको सच्ची घटना बताता हूँ, किसी के निंदा स्तुति के लिए नहीं, पर तथ्यात्मक ढंग से बताता हूँ। मैं 95 में पहली बार कलकत्ता गया, चौरंगी टेरेस। तो वहाँ पर कलकत्ता में ये सिस्टम है कि एक दिन वो जो रविवार पड़ेगा उस दिन जितने भी कॉलोनियों में जहाँ जहाँ विद्वान आए हों, जैन विद्वान, सबको वो निमंत्रित करते हैं, बड़ा बाजार एरिया, और बुला के सब चाहे 5-5 मिनट बोले, घंटे 2 घंटे की सभा रखेंगे, सारी समाज उस एरिया की इकट्ठी होगी। दूसरी जगह के जब वो विद्वान को लेके आएंगे तो 4-4, 6-6 लोग तो आएंगे ही हैं, 2-1 गाड़ी, तो लोग काफ़ी हो जाते। अब लोग जी जानते थे कि सुदीप आए तो भाई ये तो मंच लूट ले, इसको समय मत देना बोल रही।
तो उन्होंने कहा कि हमारे जो साथ गए थे, तो मैंने हिंट कर दी थी, भैया देखो अपन को चल रहा है, और वहाँ बड़ा बाजार से चौरंगी टेरेस, कलकत्ता में तो कहीं चल रही हो गाड़ी से तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सिरदर्द है, कितना जाम हो, कितना समय लगे, कह ही नहीं सकते। तो हमने कहा अपन टाइम से चलेंगे जब तो अपन पहुँच पाएंगे, अपना भी स्वाध्याय का कार्यक्रम। तो उन्होंने कह दिया, कहते बस भाई साहब दूसरे नंबर पर इनको बुलवाओ। अब असली बात देख, दूसरे नंबर पर बुलवा। चलो भाई, सेकंड से पहले पे नहीं बुलवा, दूसरे बुलवा। अब उन्होंने एक विद्वान को खड़ा किया और मेरे ही सामने वो संचालक ने कह दिया, तू जितना बोल सकता उतना बोल, ना मैं बैठने को कहूंगा ना तू बैठ। यथार्थ बात बता रहा हूं, जिन्होंने एक शब्द भी झूठ नहीं, एक शब्द भी। वो विद्वान दोनों भी जिंदा है, जिनने कही थी संयोजक ने और जो वक्ता बोले थे, वो अच्छी तरह जानते हैं, समझ रहे ना। अब वो बोलना शुरू करें तो बोले क्या। अच्छा, कभी कभी किसी के नाम से कोई आतंकित हो थोड़ा, तो वैसे ही वो आए वहां साए करने लगता है। बोले कुछ नहीं बोला तो तत्वार सूत्र चालू कर दिए, एक एक सूत्र उसका अर्थ, एक एक सूत्र उसका अर्थ बोले जा रहे। अब बोले जा रहे तो पब्लिक क्या है, सो गए। दोपहर का समय, व्रतों के बीच में दोपहर का समय, सब सो गए। वो बोले जा रहे और हाँफ रहे और ये कर रहे, लेकिन मत्ता कर संचालक और क्यों, इसको जाना है जल्दी, इसको जल्दीबाजी, इसे समय ना मिल पाए। ये पक्की बात, ये बिल्कुल पक्की बात। मैं वहीं बैठा सुन रहा हूं मंच पे, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहा। मैंने कहा बोल के तो जाओ। अब उन्होंने पौन घंटा करीब एक ने बोल लिया, जबकि 1 घंटे का प्रोग्राम था आपका, और पौन घंटा एक ने बोल लिया। यदि 5-7 विद्वान भी हो तो बाकी क्या बचा, आप समझ सकते हो। अब वो संचालक कहते, अरे साहब पहले वक्ता ने बहुत समय ले लिया, आगे के वक्ताओं को मैं निवेदन करूंगा समय सीमा का ध्यान रखें। कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई साहब बताओ कितनी देर। उन्होंने की 5 मिनट, हमने की 4 मिनट। अब उसमें मैं बोला, शुरुआत हुई, पब्लिक आधी तो शुरुआत में ही जग गई इस बात से ही, और उसके बाद में जो 4 मिनट में बोला, उससे तो 4 मिनट में कम से कम 4 बार तो पूरी पंडाल गूंजा, सभा भवन गूंजा, और वो लोग एकदम ऐसे हो गए, अरे ये क्या। और बस मैंने ड्रॉप किया, मैंने भाई साहब मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा। अब पब्लिक बोल रही, ट्रेन को शुरू। हमने कहा देखो भाई साहब, मैं तो हूं वक्ता और ये थे मुखरी। ये बोले जा रहे थे, जितना इन्हें शास्त्र ज्ञान याद था बिना देखेगा वो बता दिया आपको। हमने कहा हमें तो मुद्दे की बात बताना थी, आपको बता दी। वक्ता समय सीमा में बोले, लेकिन जो मुखरी होगा उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। जो आएगा सब कुछ बताएगा, जितने भाव उमड़ेंगे जम के सुनाएगा। सच बताइए, भगवान के सामने अब मुखरी कब बने। कब हिम्मत हुई कि मैं गाए जाऊं, थके ही नहीं रहा, मन नहीं तृप्त हो रहा। उस वीतराग मुद्रा, उस अंतर्मुखी मुद्रा को देख देख करके ऐसे भाव उमड़ रहे कि बस 48 तालों में बंद भावों में भगवान प्रकट, अंधेरा घनघोर भावों में भगवान प्रकट। और जितने भगवान का रूप प्रकट, उससे ज्यादा गुण प्रकट। जितने गुण प्रकट, उतना गुणों का बहुमान प्रकट। शब्द ध्यान देना, बड़ा क्रम से चल रहा हूं। घनघोर अंधेरे में भगवान प्रकट, कोई जादू तंत्र नहीं हुआ था भावों में, ठीक है ना। जितने भगवान प्रकट, उससे ज्यादा गुण प्रकट। ये भगवान को देख के कितना बोलेगा, बाहरी मुद्रा का कितना वर्णन करेगा। इस बाहरी मुद्रा का वर्णन तो श्रृंगार वाले कर सकते, क्योंकि वो उस पर मोहित होते। भक्त कभी देह पर मोहित नहीं। अन्य
श्रीमतियों में सांवले सलोने ये इन सब की स्तुति होती है, देह की स्तुति। वीतराग भगवान के वीतराग के दरबार में और वीतराग की आमनाएं में गुणों की स्तुति होती है, गुणों की भक्ति की जाती है, देह की भक्ति नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान देह रूप नहीं है। देह तो मोह जगाती है, देह तो भोग के काम आती है, उनसे भोग नहीं करना, रास नहीं रचाना। समझ रहे? जैन दर्शन में रास रचाने की बात नहीं है। आपके यहां भक्ति में रास रचाया जाता होगा, क्यों? जिसकी देह दृष्टि होगी वो भोगी की बात सोचेगा और क्या सोचेगा, उससे आगे जाएगा कहां? यहां दृष्टि गुणों पर है, इसलिए वो गुणों की जो दृष्टि है, और गुण कितने हैं? खत्म ही नहीं होते, तो गुणों का अनुवाद कैसे खत्म हो जाएगा? घड़ी भूल जाए और गुण ना भूल पाए, समय खत्म होते आ जाए लेकिन मन के भाव खत्म होने पर नहीं आए, उसका नाम है मुखरी करना। भक्ति क्या करेगी? वो मुखरी करेगी, आपको वाचाल बनाएगी। अब आप सोचो कि हम थोड़ी शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं, कैसे बोले, क्या करें। चलो भाई साहब आप बोल लो, हम सुन रहे हैं। क्यों भैया पूजन करने खड़े होते? कितने लोग पढ़ते हैं विधान में, तो वो माइक वाले पढ़ तो रहे, हमें क्या करें? कोई ऊँगता है, कोई आंगता है, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, कोई घड़ी देखता, कोई कहते पेज पलट के देखता कितना और रह गया। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, देख लेना आप, अब जो कभी भी कहीं हो, हर जगह ये होता है। यदि आपके मन में भक्ति है तो आप सब मुखरी बनेंगे, और यदि वो भक्ति आपको जबरन मुखरी नहीं करा पाती है तो वो भक्ति नहीं, सीधी परिभाषा, वो भक्ति ही नहीं है। आप भक्ति ही नहीं हो, दिखावा कर रहे हो। लेवल लगा लेने से, देसी घी का लेवल लगा लो और डब्बा में डालडा भर दो तो क्या देसी घी हो जाएगा? आपने भक्त का लेवल लगाया है। यदि आप शिष्टाचार का पालन करते हैं, फॉर्मेलिटियां करते हैं, बोलने में संकोच करते हैं, फिल्म के गाने हर कोई नहीं आती लय, फिर भी सुन सुन के गाने की कोशिश करते। कौन नहीं गाता? किसने नहीं गुनगुनाए ये बताओ आज तक? लेकिन भगवान की भक्ति के भजन, उनकी पूजन, उनके स्तवन, उसमें मुझे छंद नहीं आता, ये भाषा में कठिन कठिन शब्द होते नहीं आते। ये जो बहाने हैं ना, ये बहाने बताते हैं कि आप भक्त नहीं बने हो आज तक। कम से कम मानता हूं तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप आज तक भक्त ही नहीं बने। जिस दिन भक्त बन जाओगे उस दिन बोले बिना नहीं रहेगा, फिर चुप नहीं रह पाओगे। देखो, जो आचार्य ने कहा वो बताना मेरा कर्तव्य है। अब इसकी जो गहराइयां आएंगी, पहले शब्दार्थ तो बताऊं। अभी तो 1 घंटे में तो एक पंक्ति का शब्दार्थ हुआ था पिछली बार, अब दूसरी का चल रहा है, तो पता तो चले कि आचार्य ने कहा क्या है। तो भक्ति, भगवान आपकी जो भक्ति है, पहले तय करो कि भक्ति है कि नहीं आपके हृदय में। यदि भक्ति होगी तो वो भक्ति तुम्हें जबरन मुखरी करेगी, और यदि आपको बोलने में संकोच होता है, मन ही नहीं होता है, लोग कह रहे गाओ, और हमें नहीं आता भाई साहब, आप लोग गाओ, पंडित बुला लो पैसा दे देंगे, गवैया बुला लो पैसा दे देंगे। हम पैसे वाले तो हैं लेकिन भक्ति वाले नहीं। जो लोग पैसे बुला के दूसरों से गवाते हैं, माफ करना, आपका ये पैसे का अभिमान और प्रदर्शन है, इसके अलावा इसमें भक्ति कोई नहीं। भक्ति दूसरे से सुनने का नाम नहीं है। हम भजन संध्या रखते हैं, भक्ति संध्या रखते हैं, करते क्या हो आप? सुनते हैं। यदि आप सुनते हो इसका मतलब आप विलासी हो, पैसे के अहंकार में हो,
आप देखना चाहते हो हम कितना खर्च कर सकते हैं भगवान के दरबार में। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तुम कितना बोलते हो। यदि भक्ति हृदय में होगी तो तुम बोले बिना नहीं रहोगे, और यदि तुम बोलते नहीं हो इसका मतलब भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं। क्लियर दिया? तो भक्ति रेव, आपकी भक्ति बलान जबरदस्ती। मैं बचना भी चाहूं, छुपना भी चाहूं, शादी ब्याह पार्टी हो, लोग डांस कर रहे हो तो सबकी कमर दर्द हो तो अभी थिरकने लगती है। समझ में? उसमें किसी को ऐतराज नहीं होता है, लेकिन तीन लोक के नाथ का गुणानुवाद करने में कभी हमें भाषा अड़े आती है। जब कोई इनमें टोटका बताने लगता है कि भाई साहब इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, इससे फला समस्या दूर हो जाएगी, तो जिन्हें संस्कृत आती नहीं है वो जर्मन और पता नहीं कहां कहां के लोग बोलते गाते दिखते हैं, जैसे बोल पाते हैं। जितनी बार का ये हमारी वासनाएं बोल रही हैं, भक्ति नहीं बोल रही। तय करो कि आपको वाचाल कौन करता है, भक्ति करती है या वासनाएं करती हैं? पहचानो पहले। हमारे जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारी दमित वासनाएं जितना हमें वाचाल करती हैं, हमें भक्ति वाचाल नहीं। इसका मतलब भक्ति हमारे हृदय में है ही नहीं। हमने झूठा लेबल लगाया हुआ है डालडा घी के डिब्बे पर, देसी घी का। ये लेबल है, ये भक्ति नहीं। एक बहुत बड़ा मापदंड दे दिया आचार्य ने कि जिसके हृदय में वास्तव में भक्ति होगी, गुणों का बहुमान होगा, वो गाए बिना नहीं, वो दिए नहीं देखेगा लोग हमें क्या कह रहे, कैसे गा रहे, लोगों की भाषा में गा रहे के रेंक रहे, परवाह नहीं करेगा, वो गाए। लेकिन आचार्य ने एक सावधानी रखी, सुरेश बाबू, बड़ी गजब की सावधानी रखी। क्या रखी? कि आपको ये रेखना शब्द प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल किसका दिया? यत कोकिला, कोकिल बोरा भी जाए तो भी मधुरम विरौती। ऐसे तीन लोक के नाथ का जब भाव भर के आप गुणानुवाद करोगे तो आप आए बाएं साए नहीं बकोगे, उसको जितना कर सकोगे उतना मधुर ही बोलोगे, और भक्तों को, दूसरे लोगों को वो मधुर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का गुणानुवाद। किसी माँ से पूछो, जब उसके बच्चे की तारीफ होती है तो वो सबसे बढ़िया आदमी वही लगता है, वो चाहे जैसे कर रहा हो, सबसे बढ़िया आदमी है वो। पूरे इसमें एक ही आया था, लिफाफे देने वाले तो बहुत आए थे। स्वार्थ जिसने बोला अरे साहब भाभी जी कहां से लाई थी ड्रेस, ऐसा सुंदर बच्चा की आंखें तो देखो, देखते देखते मन ही नहीं थकता है, कैसा मुस्कुरा, भाभी चढ़ गई झाड़ पे। अब वो सारे लिफाफे एक तरफ और भाई साहब एक तरफ। हुआ कि नहीं हुआ? दातम, ये विषय मैंने कहा ना, संडे का हमारा विषय एकदम अलग, 6 दिन का अलग है, संडे का अलग। लेकिन जो आचार्य ने कहा उसी का मर्म खोलूं या इसमें प्रवचन सार लगाऊं? नहीं कर सकते। प्रवचन सार में प्रवचन सार की ही व्याख्या होगी, और भक्तामर में भक्तामर के ही एक एक शब्द की व्याख्या। एक चीज जान लेना, जो जबरन मुखरी करे उसमें किसी को यदि गाना नहीं आता तो बेसुरा बोल सकता, लेकिन आचार्य ने कहा कि नहीं, वो तुम जो भी गाओगे भक्ति में वो हमें कोयल जैसा लगेगा, कौवे जैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें
कंठ नहीं देखा जाएगा, अभिव्यक्ति के शब्द देखे जाएंगे। आपने बोला क्या, कीमत इसकी होगी, गाया कैसे और गला कैसे था, इसकी कीमत। उन शब्दों का माधुर्य आपके कंठ की कमी को छुपा देगा और हमें वो मधुर ही लगेंगे, बुरा नहीं लगेगा। ये बहुत बारीकी बातें हैं। अभी तो हमें शब्द का अर्थ करना और कुछ नहीं करना। गाथा में तो हम एक दिन में कर लेते, इसमें तो कम से कम 2 दिन 3 दिन जितने लग जाए उतने में तो अर्थ होगा। फिर इसका भाव चलना शुरू होगा कि मान तुम एक्चुअली क्या बता, वो तब खुलासा हो। तो आज सेकंड पॉइंट क्या आया कि ये जो बोलते हैं, बोराते हैं, उस बोराने में भी कोयल की ही आवाज है, वो माधुर्य है, आकर्षण है, उसके बावजूद सुनने का मन कर रहा है, भागने का मन नहीं। अमराई में कोयल कूकू कूकू करती रहती है और एक से एक दीवाने वहां जाके घूमते हैं, यार कोयल की कितनी मीठी आवाज है। उसे पता है कि वो मीठी बोल रही है, क्या वो आपके लिए बोल रही है? हम यदि भक्तों की ओर देख के, दूसरे भीड़ की ओर देख के गाते हैं, उसमें हमारी मधुराई आती है, उसमें हम छंदानुसारी बोलते हैं, उसमें हम उत्साह दिखाते हैं, तो भाई साहब वो भगवान की भक्ति नहीं है, आप दूसरी भीड़ के मान कषाय के लालची लोग। यहां पर कहा गया कि भगवान की भक्ति वही जो बोलेगा तो आवाज मीठी है, तो स्वर मधुर है। और यदि भगवान के गुणानुवाद के अलावा अन्य संसार की बातें, विषय कषाय की बातें जितने चाहे मधुर बोलो, वो तुम्हें मधुर नहीं लगना चाहिए। वीतरागता के गुणानुवाद, वीतरागता का जो भाव है, बहुमान है, वो जब शब्दायत हो तो ही भक्ति लगना चाहिए। सही बात। यदि अन्य कोई भी संसार की चर्चा में तुम्हें माधुर्य लगता है, कितना बड़ा अंतर। संसार की चर्चा में माधुर्य लगता है, ध्यान रखना, उसको चापलूसी कहते हैं उसे। और वो जिसको अच्छी लगती है तो आप भी क्षुद्र मान कषाय के लोभी हो और कुछ नहीं। जो प्रत्यक्ष है ही नहीं, नेतागिरी में क्या क्या चापलूसियां की जाती है, जिनसे पैसा चाहिए उनमें क्या क्या चापलूसियां की जाती है, नहीं की जाती। संसार के स्वार्थों में जितना चाहे मधुर कंठ हो, लेकिन वो आपको फटे बांस जैसी बात लगे। और वीतराग भगवान के गुणानुवाद जो अपने आत्महितकारी गुणों की चर्चा है, उसमें आपको रस आए, मधुरता लगे, तो समझना आप भक्त हो। और जिसको अकेले कंठ में मधुरता लगती है, भावों में नहीं लगती। गला मीठा चाहिए। सुस्वर नाम कर्म का उदय है, इसमें कौन सी ये भक्ति थोड़ी है। हमने गवैयों को भक्त मान लिया, वो भक्त हैं पैसे के, भोगों के, वो भगवान के भक्त नहीं। उन्हें घड़ी देख के बोलते हैं भाई साहब इससे आगे बुलवाना तो इतने हजार और। समझ गए ना आप? अच्छी तरह जानते हैं सब बातें। इससे 2 घंटे के लिए 21,000, 2 घंटे से आगे इतने और रखो, जब उसके बाद बात करें, वरना हमारा बेसुरा हो जाएगा। क्योंकि आपने कभी भक्ति को जाना ही नहीं। शब्द भक्ति के हैं लेकिन भाव भक्ति के नहीं है। बताइए भक्ति किसका नाम है, शब्दों का या भावों का? जब भाव मीठे हों, मधुर हों, वीतराग के गुणानुवाद के हों, तो उसमें आपको मधुरता अपने आप लगनी ही चाहिए।
यदि आप कंठ के सौंदर्य से मधुराई देखेंगे तो कल के दिन आपकी माँ ज़्यादा सुंदर नहीं हो तो जो गांव की सबसे सुंदर स्त्री हो उसको माँ मान लेना, क्योंकि आपको तो सौंदर्य चाहिए ना। जब कंठ का सौंदर्य आपके लिए भक्ति का पर्यायवाची है तो कल के दिन देह का सौंदर्य वह आपके लिए भगवानवाची बन जाए, वो भगवान का स्थान लेने लगेगा। इसलिए सावधान, आचार्य मानतुंग आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको मधुरता किसमें लगनी चाहिए। कोयल काली है, देखने में बढ़िया नहीं, लेकिन उसके कंठ की माधुर्य में आपको तृप्ति मिलती है, मन आकर्षित होता है। तो ध्यान रखना उसमें भक्त कौन है। कोयल के मधुर कंठ को सुनने वाला कि वो बोराने वाली कोयल, कौन भक्त है इस छंद के अनुसार। बोराने वाली कोयल, वो जो बोरा रही है वो भक्त है, आप उसके कंठ पे रीझने वाले भक्त नहीं। जब उसको भूल के आप भी बोराने लगो तब आपकी भक्ति से, ये फर्स्ट लेवल की बात है। अभी इसमें बहुत लेवल आएंगे, पर आपको पहचान करा रहा हूं कैसे कैसे भक्ति की यात्रा आगे बढ़ेगी। आचार्य मानतुंग भक्ति की पहचान और भक्ति की पहचान क्या बताते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि अल्पश्रुत हुए बिना भक्ति नहीं। कुछ नहीं समझे। फिल्मी गानों पे आपने जितने भजन बनाए हैं ना, भक्तियां स्तुतियां बनाई हैं ना, जब आप गाते हो तो चाहे बजाने वाले हों, चाहे गाने वाले हों, और चाहे सुनने वाले हों, सबके दिमाग में गाना बजता है। आपके उसमें भगवान के शब्द जो आपने बदले हैं किसी को पता नहीं। इसलिए उन पे बनाना ही नहीं चाहिए, मैं तो क्लियर कहता हूं। इनके शब्द भी इनके ओरिजिनल होना चाहिए, इनके छंद इनके ओरिजिनल होना चाहिए, इनकी लय इनकी ओरिजिनल होना चाहिए। उन पर नहीं जाना चाहिए जिनमें बोले तो जाएं भगवान के गुण और याद आए भोगियों के गुण। बताइए सच है या झूठ? जब आपको खुद भी गाने का मन करे तो उसकी नॉलेज तो कुछ चाहिए। भगवान में गुण कितने हैं किसी को पता? आज आपने सब चीजों की जानकारी दी बच्चों, भगवान के गुणों की कितनी दी बताओ? कितना समझा पाए आज तक? न समाज में न परिवार में। सबने मनोरंजन पे जितना ध्यान दिया है, सिखाने पे कितना ध्यान दिया? और सिखाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आप उनके इमोशंस को, जो चीज सीखी है उसको उसके भावों तक पहुंचाओ, शब्दों और क्षोभसम में सीमित मत करो। आज क्या हो रहा है, हम पढ़ लेते हैं, कई लोग कहते हैं भक्तामर का अर्थ बता दो, अर्थ बता दिया तो दूसरों को सिखा दे, वो आगे सिखा देंगे। लेकिन किसी ने भी मानतुंग बनने की कोशिश नहीं की है। मानतुंग के तरह हृदय में बलान माम मुखरी कुर्ते, ये उनके लिए कभी मौका मिले और भक्तामर गुनगुनाने लगो, आदिनाथ के गुण गुनगुनाने लगो, वीतराग के गुण गुनगुनाने लगो, ऐसा मन होता है। मैं जब ड्राइविंग करके जाता था तो मुझे कभी कितनी ट्रैफिक हो फील नहीं हुआ, क्योंकि 4-6 स्तुतियां, कुछ ऐसी चीजें, अच्छे पाठ वो दिमाग में थे। यहां से स्टार्ट किया और ऑफिस में जब तक रोका नहीं, चलते रहते थे। भीड़ है कुछ भी, हमारा तो चल रहा है। कई लोग कहते थे क्या ड्राइविंग करते समय ये पढ़ते हो?
अरे कम से कम मंदिर में पढ़ो, कहीं अच्छी जगह पढ़ो तो भाई साहब मान तुम तो घनघोर अंधेरे में पढ़ रहे थे, जेल में काल कोठरी में पढ़ रहे थे, और उन जैसे तो आज तक पढ़ नहीं पाए। तुम्हारी सड़क और ड्राइविंग उससे बुरी स्थिति तो नहीं की है, जरा विचार करो। ठीक है, वो आपको जब तक जबरन बोलने को मजबूर, गुनगुनाने को मजबूर ना कर दे। भोगियों को भोग के गीत याद आते हैं, वो बड़े इत्मीनान से, बड़े चाव से चुन चुन के शेर लाते हैं और गाते हैं दूसरों को रिझाने के लिए, रिझाने के लिए गाते हैं। ध्यान रखना, भक्त रीझ करके गाता। क्या अंतर है भोगियों और भक्त में? क्या अंतर है? भोगी चुन के तो लाता है, लेकिन रिझाने के लिए गाता है। पता ही नहीं होता उन शब्दों का अर्थ क्या है। किसी ने बता दिया ये सबसे बढ़िया है, इस पर रीझ जाएंगे, इस पर तालियां बढ़ जाएंगी, आपने वो सुनाना शुरू कर दिया। किसने पहचाना उसका मर्म क्या, उसके भाव क्या है? किसी ने लिखा था तो किन भावों में लिखा था? भक्तामर मान तुमने किन भावों से लिखा? कोई पहचानने की कोशिश। वो कहते हैं यदि तुम्हारे हृदय में भव भक्ति है तो तुम चुप नहीं बैठ सकते। भले ही चिल्लाओ नहीं मंदिर में, जोर से नहीं बोलो जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो, मैनर्स यूज करना, लेकिन बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मन में पढ़ ले ऐसा नहीं हो सकता, बोला तो क्यों? क्योंकि मन वचन काया की एक रूपता होनी ही चाहिए। चाहे इधर पे थोड़ी सी उंगलियां थिरके, समझ रहे ना, जहां बैठे कोई अपनी टेबल पे ही हल्का फुल्का कर ले। जब तन्मय होगा, दो चीजों में तन्मय हुआ जाता है। जो लय में तन्मय होता है वो संगीतज्ञ होता है, जो कंठ में तन्मय होता है स्वर में वो गायक होता है, और जो भाव में तन्मय होता है वो भक्त होता है। अब तय कर लो आप कौन हो, अपनी पहचान खुद करो। समझिए, यहां पर भक्ति की बात है यहां। और जो भक्त बनोगे और सामने भगवान होंगे, आपके आराध्य होंगे, जिनकी तलाश आप इतने समय से कर रहे थे, जिनका चिंतन आप इतने समय से कर रहे थे, जब वो भावों में सामने होंगे तो आप मुखरी हो ही जाओगे। उनका गुणों का जो अनुराग है वो आपको जबरन मुखरी कर दे। लाख कसमें करके भेजो बच्चों को, देखो अंकल के कुछ मांगना नहीं, कोई चीज उठा के मत खाओ, लेकिन आपने घूर के देखा तो उठा के नहीं खाया। आंटी एक ले लो, अब तो शिष्टाचार हो गया। वो मुखरी बोलेगा, वो चॉकलेट, वो मिठाई, वो चीज उसकी मनपसंद, वो उसको मुखरी कर रही है। आपकी सारी शिक्षा धरी रह जाएगी, सारा शिष्टाचार रखा रह जाएगा। भक्त और भगवान के बीच में दूरी नहीं होती है। जब वो भावों से जुड़ता है तो भगवान अपने में लीन होते हैं और भक्त भक्ति में लीन। वो मौन होते हैं और ये मुखरी होता है, और दोष देता है वो आपकी भक्ति ने मुझे मुखरी किया। बलान मुखरी करते तो भक्त, लेकिन साथ में आचार्य का संकेत है, यदि भक्ति है तो मुखरी बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो भक्ति नहीं है। ये भक्ति की भूमिका अलग है और ध्यान की भूमिका अलग है, सामायिक की भूमिका अलग है, भक्ति की भूमिका है। एक बार आपको शब्दों का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, भाषा का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन यह पता हो कि भगवान के इन गुणों की स्तुति है, हमने क्या समझ लिया?
ये सिंहासन प्रातिहार की स्तुति है, ये छत्रत्रय प्रातिहार की, क्या समझ लिया? क्यों सुदेश बाबू, है कि नहीं? उनमें भगवान की स्तुति नहीं दिखती, समझ गए? ये घनघोर विपत्ति में फंस जाओ तो उसमें उससे बचाने वाले की स्तुति, वो भगवान। वीतरागता कहीं नजर नहीं आई, सर्वज्ञता कहीं नजर नहीं आई, उनकी अनंत शांति कहीं नजर नहीं आई, स्वरूप में लीनता कहीं नजर नहीं आई, ज्ञायक दृष्टि कहीं नजर नहीं आई, बाकी सब नजर आ गया। यदि अन्य किसी चीज पर आप वाचाल होते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब आप भक्त नहीं। भक्ति कहते हैं गुणों के अनुवाद को। पहले गुण पहचानना तो पड़ेगा, और गुण पहचानने के लिए अल्पश्रुत तो होनी पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिन्होंने भी अपने आप को बहुश्रुत माना, भक्ति नहीं, वो तो फोटो में बैठते हैं, भक्ति नहीं है। वो तो अभिमान में बैठते हैं। बड़े आदमी हो गए ना, कैसे भी। भक्त जो है, सारे भक्तों का लेवल एक होता है। अगली बात पे आ रहा हूं, सारे भक्तों का लेवल एक होता है। उनमें ना कोई गोरा होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई पढ़ा होता है, ना अनपढ़ होता है। और वो भक्ति सबको वाचाल करती है, सबको थिरकने को मजबूर करती है। बताइए किसको नहीं होता? संसार का खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा करके चलना। जैसे संसार में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण जगता है, जिससे संसार के लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते, हम नहीं बोलना चाहते। वो जब जगता है तो उसके लिए थर्मामीटर बताओ कि सुंदर के मन में जगेगा कि बदसूरत के मन में जगेगा। ये बता। और उसके लिए उसकी अभिव्यक्ति जब मौका मिलेगा तो सुंदर व्यक्ति करेगा कि बदसूरत करेगा, गरीब करेगा कि अमीर करेगा, पढ़ा लिखा करेगा कि अनपढ़ करेगा। सबका लेवल एक। उस लेवल पे आके सब एक हो जाते हैं और सब अभिव्यक्ति। कहना तो पड़ेगा, बिना कहे तेरी बात आगे नहीं पहुंचे। भगवान को वीतराग को सुन के कुछ नहीं करना है, जान के कुछ नहीं करना है, लेकिन तुम्हें भक्त बनना है तो तुम्हें भक्ति की अभिव्यक्ति शब्दों से, कंठ से, मुखरी होके करना ही पड़ेगी। वही पहचान है। यदि आप बोलते नहीं हो तो तय जानना आप भक्त नहीं। और दूसरी चीज मधु, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये मधु, मधु माने बसंत, मधु ऋतु, मधुमास। कहते ना, ओ गगनचारी जरा ठहरो, यहाँ उतरो, यहाँ मधुमास। ऐसे गीत बहुत गाते ना, कविता है। मधु, मधुमास, वो मौसम का ऐसा प्रभाव होता है, जिन पे फूल नहीं आते उन पे फूल आने लगते, नए पत्ते आते हैं। पत्ते भी इतने सुंदर और चमकदार होते हैं कि देख के अच्छे हर कोई कवि बनने की कोशिश करता है। समझ गए? सारी प्रकृति आपको वाचाल बनने के लिए विवश करती है। वो हवा चल रही, उसमें कौन सी नई बात हो गई? पत्ते हिल रहे। हवा चलेगी तो पत्ते तो हिलेंगे, लेकिन वो उनमें एक इंस्पिरेशन ढूंढता। आपने कभी छायावाद नाम सुना है? जानता है भाई? लाइन दूसरी, छायावाद प्रकृति का मानवीकरण। एक शब्द है, छोटी सी, इतनी सी परिभाषा, प्रकृति का मानवीकरण। अब आप एक बात बताओ, जितनी बेलें होती हैं, वो किसी डंडा हो, पत्थर हो, कहीं ना कहीं पेड़ हो, कहीं ना कहीं तो भाई उनके अपने बड़े दम नहीं है,
तो वो तो लिपटे नहीं। समझ गया ना? एक पेड़ था दमदार खड़ा हुआ, एक बेल उगी चिपक गई, चढ़ गई, लिपट गई। अब कवि के दिमाग में फितूर आ रहा, वो कहता है छायावाद। देखो वो नायिका की, जैसे नायिका नायक से वही देख रहा है। समझ गए? जैसे भोगी संपूर्ण सृष्टि में अपनी भोग की सामग्री देख लेता है, भोग के भाव। उस बेल को पता है, बताइए वो क्यों चढ़ती है? उसकी भाई बाई जेनेटिक उसकी प्रॉब्लम है। उसे पेड़ से कोई मोह नहीं है। पेड़ की जगह ठूंठ होता उस पर चढ़ती, सहारा चाहिए, उसे तो सहारा चाहिए और क्या करे। लेकिन आप उस प्रकृति को देख देख के मन में अनेक कल्पनाएं कर रहे हैं कि मानो ये नायक है, ये नायिका है, एक दूसरे से संपूर्ण सृष्टि, उसको आप अपने भोग का पोषक मानते हैं, अपनी विषय वासनाओं का समर्थक मानते हैं और उनमें उनसे इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। यदि भोगी इतना कर सकता है तो योगी संपूर्ण सृष्टि में क्या अपने लिए इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ सकते? जब भक्ति हृदय में हो तो काल कोठरी भी मधुमास बन जाती, बराबर। कोई रोकता नहीं है आपको, कोई बंधन नहीं डालता, पर काल कोठरी भी। और मैं कोयल की तरह हूं, देखने में काला हूं, बदसूरत हूं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मेरा कंठ सारी दुनिया को मोहित करता है। और मैं तो बोरा जाता हूं, बस मस्त हो जाता हूं। एक बार हमें संपूर्ण वीतराग भगवान दिख रहे, कितने लोग दिख रहे? मंदिर में यदि कोई और दिखता है, आपको एहसास होता है आप भक्त। पूरा जिन भवन दिखना चाहिए। वो ईंट भी जो है, जो मंदिर में लग गई है, वो नवदेवताओं में स्थान आ जाता है। किस खेत से मिट्टी निकाली गई थी और किस भट्टे में पकाई गई थी, ये सब खत्म हो जाता है। अर्घ चढ़ाते हो आप उसे, क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति उसमें भगवान के विराजमान होने का भवन देखती है, ईंट नहीं देखती। देखती नहीं ऐसा बताओ। जी, ये जो भावों का परिवर्तन, मधुर ऋतु चारों ओर आपको, जब अंतरंग में भोगियों को आकर्षण होता है तो सारी सृष्टि उनके भोग का गुणगान करती दिखती है, उन्हें उनकी प्रेयसी का भाव बताती उभारती दिखती है। ऐसे ही भव्य जीवों के मन में, भक्तजनों के मन में जब भक्ति, वीतराग के प्रति भक्ति का बहुमान होता है, तो वो वीतरागता का गुणानुवाद कराए बिना नहीं रह सकते। कितने ही रोको, वो नहीं रहेंगे। और रह गए तो भक्त नहीं। ये कम से कम आचार्य। अभी इस पे एक शब्द पे बहुत चल सकता है। क्या लगता है आप, यदि मंदिर में आपको कुछ और दिखता है, कोई माली दिखता है, कोई ये चीज दिखती है, कोठार दिखता है, भंडार सामग्री, कुछ नहीं होता। दृष्टम जनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ये भक्ति का रूप है भाई साहब। दूर से भगवान का शिखर दिखा मंदिर का, पैरों में चप्पल हो तो उतरी, भगवान दिख गया, मंदिर दिख गया, भगवान के मंदिर का कलश दिख गया। ये जब कोविड था, कई लोगों ने मंदिर के शिखर और कलश के दर्शन कर करके पूजने किए। किससे मुखरी होते थे? वो ईंट से और चूने से नहीं होते थे जो दिख रहा है, भक्ति से। और भक्ति किसे कहते हैं? जो वीतरागता की आराधना के भाव है, उसका नाम भक्ति है।
भोगों की आकांक्षा के भाव का नाम भक्ति। ख्याल में एक बार जब सारे जो कुछ भी दिख रहा उसमें मधुरितु जैसा आपको आभास होने लगे तो भक्ति समझना, जब आपको कोई प्रतिकूलता नहीं है, सब अनुकूलता है। क्यों? क्योंकि वीतराग मेरे साथ है, वीतरागता के भाव मेरे साथ है और मैं खुश होके बोल रहा हूं, सब मधु सरस। ये भक्ति का रूप है। ये आचार्य यहां बताना चाहते। समय हो गया, विशेष चर्चा आगे अपन करेंगे, चलेगा ये तो ये इसी रिदम में चलेगा पवन जी। वो प्रवचन सार के रिदम में ये नहीं चल सकता, इसके रिदम में प्रवचन सार नहीं चल सकता। हर ग्रंथ की शैली अलग है। और आपको बता दूं, अभी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आज सुबह जो नियम सार की चर्चा चली, मैं अपनी कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सुनोगे तो आपको ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि आचार्य कुंद कुंद कितने गजब के ज्ञानी थे और कितने सावधानी से लिखते थे। एक एक चीज में इतनी गहराई मिलेगी आपको। वो चर्चा मतलब आज की बहुत आनंददायक थी, बहुत मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। उसको आप लोगों को मौका मिले तो सुनिए, पता चलेगा कि आचार्य की प्रतिपादन की शैली क्या है। उसके पीछे हम उन शब्दों को खाली शब्द समझते हैं, उनसे जन्म से लेके और संलेखना तक की पूरी यात्रा 9 शब्दों में आचार्य ने करा दी, पूरा क्रम बना के दे दिया। थोड़ा सा आपको प्रेरणा के रूप में कह रहा हूं, विशेष चीज।